दोस्तों, छोटी बच्चियों के लापता होने की खबर हर रोज अखबार में देखने को मिलता है। ये हमारे देश में एक अभिशाप बन गया है। यार, बच्चे अपने घर में सेफ नहीं है। घूमने जाए तो वहां भी खतरा मंडराता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है मानो बदमाशों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि हमारे पुलिस सिस्टम सब फेल हो गए? लोग इंसानियत को क्यों भूल गए हैं? जब मैं इस विषय पर सोचता हूं तो मुझे अपने आप में बड़ा खराब लगता है कि एक समय में हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इस देश में कभी देवी देवताओं का रहने का स्थान था, लेकिन इस स्थान को नापाक किया जा रहा है। बच्चियां सलामत नहीं अपने घर पे, हमारे देश में। अभी पिछले दिनों मैंने अखबार में देखा था कि झारखंड के राजधानी रांची में 2 बच्चियों का अपहरण कर लिया गया। 1 महीने बाद उस बच्ची को रिकवर किया गया। पुलिस और कुछ संस्थान द्वारा। मुंबई में तो बच्चों के हाथ पांव काटकर भीख मंगाया जाता है। एक गोरख धंधा चलता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग से पैसा कमाना ही इंसान को बस एक ही उपाय बचा है। अरे, अगर पैसे कमाना है तो मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इतने प्यारे मासूम होते हैं। बस यही समस्या हमारी सुपरस्टार रानी मुखर्जी के दिल में बस गया है। भले वे आदित्य चोपड़ा से शादी की है, लेकिन उनके दिलो दिमाग में ये घटना मंडराते रहता है, क्योंकि वो बंगाल की है और पश्चिम बंगाल में ये घटना सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों का अपहरण, उसका देह व्यापार या फिर उसको विदेशों में बेच दिया जाता है। ये सही नहीं है। हमें अपने देश में वो मजबूती लाना होगा जो एक समय में बुराइयों का नाश करने के लिए भगवान राम तक अवतरित हुए थे। हम इंसानों में भी एक ऐसा हीरो बनना पड़ेगा, हर गांव, हर कस्बा, हर शहर में, जिस मासूमों की जिंदगी को बचा सके। सिर्फ अपने स्वार्थ की दुनिया में रहने से कुछ नहीं होगा। वो हमारे भाई बहन है, हमारी बेटी है। यार, पैसे का स्वार्थ छोड़ दो, कुछ करो समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने छोटी बच्चियों के लिए। क्यों रानी मुखर्जी को मर्दानी पार्ट 3 लाना पड़ा? क्योंकि ये समस्या हमारे देश में फैलती जा रही है ना। अरे भाई, पुरुष लोग, मेल लोग, अगर अपनी छोटे बच्चों की रखवाली नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपनी औरतों को, अपनी महिलाओं को उतना प्रशिक्षित करो ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। यार, जिंदगी में क्या है? सबसे बड़ा धन दौलत है इंसानियत, और लोग इंसानियत को ही भूलते जा रहे हैं पैसे के लिए। अभी मर्दानी 3 का जब हमने ट्रेलर देखा तो अम्मा करके एक औरत है जो बच्चों के गोरख धंधा चलाती है, बच्चों का अपहरण करवाती है अपने गुंडे द्वारा और उसको बेच दिया जाता है, या फिर उसको गोरख धंधे में उतारा जाता है। ये सारे कहानी सुनकर मेरे अंदर वो रूह
मतलब कांप जाती है। लगता है क्या करूं मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्यों यार ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हो जो तुम्हारे समाज की रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं कर सकता? क्यों चुनते हो ऐसे? बस कुछ स्वार्थ के लिए, कुछ पैसे आपको मिल जाते तो बस ऐसे लोगों को वोट दे देते हो? नहीं भाई, बदलाव करो यार। जिंदगी 60-70 साल की ही है, इसके बाद तो हर इंसान को ऊपर ही जाना है। लेकिन कम से कम उस मासूमों की तो देखो, सच्चे इंसान की पहचान करो। जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरी आंखों में वो दर्द नजर आता है। आप अगर किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने घर की तो मदद करो, अपने परिवार की मदद करो। क्यों आदित्य चोपड़ा को इतना मजबूर होना पड़ा कि मर्दानी 3 का पार्ट लाना पड़ा? नहीं दोस्त, हमें कुछ करना होगा। अभी 2026 चल रहा है, हमें कुछ करना होगा। भारत की वो जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वो हमें उसे वापस लाना होगा। विदेशों में भी मालूम है भारत की संस्कृति, भारत की गौरव, भारत की वीरता की पूजा होती है। लेकिन आप लोग बस ऐसे चुप हो जाते हो। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। बचपन में जब झूठा अफवाह उड़ाया जाता था कि बच्चे को पकड़ने के लिए वो हड़गाई आता है, आँख कान, आँख गुर्दा लीवर निकाल के बेचता है, वहाँ तक हमें पता था कि नहीं भाई, बच्चे को डराने के लिए ये सब किया जा रहा है। जब लेकिन अखबार में देखता हूँ, न्यूज़ में देखता हूँ कि बच्चे का अपहरण करके उसे विदेशों में बेचा जाता है, उसके साथ देह व्यापार किया जाता है, तो लगता है यार हमारा देश अमेरिका, चाइना, जापान जैसा क्यों नहीं बन सकता है? हमें हिम्मत और साहस की कोई कमी नहीं है। हमें खुद को बदलना होगा मेरे भाई, खुद को बदलना होगा। सोचो अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में। अगर अपने बच्चे का भविष्य के बारे में सोचते हो ना, सही और गलत का सही इंसाफ करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। शिक्षा दो अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपनी लेडीज को वो ताकत दो जिससे वो समाज में एक नई जिंदगी जी सके। घर की औरतों को दबाया मत करो। घर की औरतें को वो हिम्मत दो, वो साहस दो, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि औरत ही सब कुछ संभाल सकती है। आज बॉलीवुड को हीरो की अपेक्षा हीरोइन की तवज्जो क्यों देने लगे हैं? आदित्य चोपड़ा चाहते तो ये मर्दानी 3 में शाहरुख खान को मेन हीरो के रोल में कास्ट कर सकते थे, लेकिन उसने अपनी बीवी को ही कास्ट क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम लेडीज इंस्पेक्टर के रूप में पिक्चर में पेश करें तो हमारे समाज में कुछ बदलाव आएगा, लोगों में कुछ जागरूकता आएगी। इसलिए रानी मुखर्जी को इस फिल्म में कास्ट किया गया। तो ठीक है भाई, सोचो, अपने दिल की सुनो और कुछ एक नया इतिहास रचने की कोशिश करो ताकि इस हैवानियत को जवाब दिया जा सके। गुड नाइट।